नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी अजीब और दिलचस्प फाइनेंशियल मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जहां इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी टॉफी ने स्टॉक मार्केट में पूरा तहलका मचा दिया। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर यह बिल्कुल सच है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर कैसे दो विश्व नेताओं के बीच का एक हल्का फुल्का छोटा सा वायरल सोशल मीडिया मोमेंट अचानक से एक अग्रेसिव ट्रेडिंग क्रेज में बदल गया? मतलब एक रील से स्टॉक मार्केट में आग कैसे लग सकती है? इस अजीब घटना का फाइनेंशियल असर देखिए। पार्ले इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी के शेयर्स अचानक 5% जमकर गए और ₹5.51 तक पहुंच गए। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? कंपनी की तरफ से ऐसी कोई भी नई घोषणा नहीं हुई थी, कोई अर्निंग सरप्राइज नहीं, कोई नया बिजनेस एक्सपेंशन नहीं, फिर भी शेयर प्राइस रॉकेट बन गया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी पूरी टाइमलाइन बहुत ही मजेदार है। मंगलवार को पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को एक मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। अगले दिन यानी बुधवार को पीएम मेलोनी ने उसकी एक रील पोस्ट कर दी जो तुरंत वायरल हो गई। फिर आता है गुरुवार और अचानक से रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को खरीदने के लिए पागल हो गए। एक छोटा सा डिप्लोमेटिक पल दलाल स्ट्रीट पर एक पूरा फाइनेंशियल ट्रेंड बन चुका था। लेकिन असली कहानी तो यहां से शुरू होती है, जो सच में बहुत फनी है। उत्साहित इन्वेस्टर्स ने जल्दबाजी में आकर बिल्कुल ही गलत स्टॉक खरीद लिया, सिर्फ और सिर्फ नाम मिलने की वजह से। देखिए, असली मेलोडी टॉफी बनाती है पार्ले प्रोडक्ट्स, जो कि एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है। मतलब उनके शेयर्स मार्केट में खरीदे ही नहीं जा सकते। लेकिन लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपना पैसा पार्ले इंडस्ट्रीज में लगा दिया, एक ऐसी कंपनी जिसका मेलोडी टॉफी से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। मैडनेस और मेथड, इस पूरे उछाल का मनोविज्ञान देखते हैं। शुरू में जो एक छोटी सी कंफ्यूजन थी ना, वो बहुत जल्दी एक मोमेंटम ट्रेडिंग की वेव बन गई। इसमें होता क्या है? स्टेप 1, ट्रेडर्स एक वायरल नाम देखते हैं। स्टेप 2, लोग अंधाधुंध खरीदारी शुरू करते हैं। वॉल्यूम्स बढ़ते हैं इस उम्मीद में कि कीमतें और ऊपर जाएंगी। और स्टेप 3 में क्या होता है? जो शुरुआती लोग थे वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, और जो देर से आते हैं वो बस फंस कर रह जाते हैं। यहां कंपनी क्या कमाती है, क्या बनाती है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं रहा। इस पूरी अजीबोगरीब घटना पर मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? एएमएफआई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अभिषेक भिलवारिया इसको बहुत ही सटीक तरीके से समझाते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेलोडी पार्ले रैली हर्ड मेंटालिटी यानी भेड़ चाल का एक परफेक्ट उदाहरण है। ये साफ बताता है कि इन्वेस्टिंग में अपना खुद का रिसर्च करना कितना ज्यादा जरूरी है। यहां सोशल मीडिया के शो ने ना फाइनेंशियल लॉजिक का पूरी तरह से गला घोट दिया। और ये भेड़ चाल या हर्ड मेंटालिटी आखिर होती क्या है? ये एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जहां इन्वेस्टर्स अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। बिना किसी फंडामेंटल एनालिसिस या कंपनी की असलियत जाने लोग बस ये देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं और उनकी नकल करने लगते हैं, बिल्कुल अंधों की तरह। इसी चक्कर में हजारों लोगों ने बिना एक बार भी चेक किए कि कंपनी करती क्या है, अपना मेहनत का पैसा इसमें डाल दिया। अब सवाल यह है कि इस तरह के पेनी स्टॉक्स को अचानक हवा में कौन उड़ाता है? इसके पीछे कुछ शॉर्ट टर्म मार्केट ड्राइवर्स होते हैं। पहला अटेंशन, दूसरा लिक्विडिटी, तीसरा मोमेंटम और चौथा इमोशंस यानी भावनाएं। ये जो इतना बड़ा उछाल आया, इसके पीछे कोई मजबूत बिजनेस फाउंडेशन नहीं थी। ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड और लोगों के इमोशंस के सहारे चल रहा था। यहाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक थ्योरी अप्लाई होती है जिसे कहते हैं द ग्रेटर फूल इफेक्ट। मतलब कि मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन? इसका सीधा सा मतलब है किसी ऐसी चीज़ को महंगे दाम पर खरीद लेना जो पहले से ही ओवर वैल्यूड हो, सिर्फ इस उम्मीद में कि आगे चलकर कोई मुझसे भी बड़ा बेवकूफ़ आएगा जो इसको और भी ज़्यादा दाम पर खरीद लेगा। इस वायरल ट्रेंड के आखिरी फेज में बस यही हुआ। लोग सिर्फ इस तेज उछाल का फायदा उठाने के लिए अंधाधुंध कूद पड़े। लेकिन दोस्तों, ऐसी ब्लाइंड रैलीज एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देकर जाती हैं। जैसा कि अभिषेक भिलवारिया ने बिल्कुल सही चेतावनी दी कि ऐसे उछाल को कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। मार्केट में जो पैसा दिख रहा है ना, वो रातों रात सूख सकता है। और याद रखिए, जितनी तेजी से शेयर्स में अपर सर्किट्स लगते हैं, उतनी ही तेजी से गिरे हुए लोअर सर्किट्स भी लगते हैं, जहां अपना शेयर बेचने तक का मौका नहीं मिलता। तो इस पूरे मजेदार पर थोड़े डरावने किस्से से हम क्या सीखते हैं? सबसे जरूरी सबक यह है कि सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी हाइप या किसी मिलते जुलते नाम वाले टिकर के पीछे आंख बंद करके नहीं भागना चाहिए। हमेशा वेरीफाई कीजिए कि कंपनी असलियत में करती क्या है।
सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड्स को देखकर अपना पैसा लगाना और बेसिक रिसर्च को भूल जाना फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम, एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और आखिर में मैं इस एक्सप्लेनर को एक ऐसे सवाल पर छोड़ना चाहूंगा जो हम सबको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या होता है जब मार्केट उस मेलोडी को बजाना बंद कर देता है और तब पता चलता है कि किसी को उसके लिरिक्स आते ही नहीं थे? हाइप ड्रिवन इन्वेस्टिंग का अंजाम दोस्तों अक्सर यही होता है। उम्मीद है इस किस्से ने हम सबको फाइनेंशियल लिटरेसी की अहमियत का एक बहुत बढ़िया सबक सिखाया होगा। तो अगली बार इन्वेस्ट करने से पहले अपना होमवर्क जरूर कीजिए।